न जाने कौन सी विज्ञान ने हमें चंदा को मामा बना दिया और सूरज को दादा बना दिया। लेकिन सूरज दादा के आसपास और कितने उसके परिवार के अंग हैं और सूरज दादा के परिवार में कितने और सदस्य हैं, ये बात जानने के लिए आज मैं सौरमंडल और पृथ्वी की दूरी से जुड़ी हुई उपसौर और औपसौर की बात को लेकर आया हूं। नमस्कार, इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे सौरमंडल में सूर्य और पृथ्वी के बीच के कुछ संबंधों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपसौर और औपसौर की स्थिति क्या कहलाती है और क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन, हम लोग यही सुनते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 365 दिन 6 घंटा और कुछ मिनट होते हैं और यही 6 घंटा हर 4 साल में 24 घंटा बन जाता है और वही 24 घंटा एक दिन का रूप लेता है, जिसको हम लोग लीप ईयर सन भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है तो इसके डिस्टेंस के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या दूरी रहती है जब यह परिक्रमण चलते रहता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पहले अपने अक्ष पे घूमती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक रोटेशन लेने में 24 घंटे का समय लेती है, अपने अक्ष पर एक रोटेशन 24 घंटे में। लेकिन यही पृथ्वी अगर एक चक्कर लगाना चाहे और वो एक चक्कर अगर सूर्य का हो तो इसके घूमने की गति और इसके घूमने की समय का भी परिकल्पना आप कर सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन ले रही है, लेकिन इसकी दूरी में हमेशा उतार और चढ़ाव लगा रहता है। हर एक दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच का दूरी में कुछ न कुछ अंतर जरूर आता है। तो जब सूर्य और पृथ्वी की मैक्सिमम दूरी होती है यानी अधिकतम डिस्टेंस, वो स्थिति होती है, वो स्थिति कहलाती है अपसौर की स्थिति। और अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी यानी अधिकतर दूरी में होता है और इसकी दूरी उस समय 152.1 मिलियन किलोमीटर या फिर कहें 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। और वही जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीकी स्थिति में जाती है उस स्थिति को हम लोग उपसौर बोलते हैं और उपसौर की स्थिति में सूरज और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे कम होता है और वो दूरी होता है 147.1 मिलियन किलोमीटर। इसको हम लोग 14.71 करोड़ किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो दो स्थिति ऐसी होती है जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक और इस स्थिति में सबसे कम होती है। वहीं पे अगर हम पृथ्वी और सूर्य के डिस्टेंस के बारे में अगर सामान्य प्रश्न की बात करें तो सामान्य प्रश्न में लोग यही बोलते हैं, हम यही जानते हैं कि सूरज और पृथ्वी का जो औसत दूरी है वो दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर या फिर 15.0 करोड़ किलोमीटर। और इसी को अलग स्थिति में यानी अलग अलग दिन के आधार पर हम देख सकते हैं। और 150 जो मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है वो दो समय ऐसा होता है जब ये 150 मिलियन करोड़ किलोमीटर दूरी का हो जाता है और वो होता है 21 मार्च का और 23 सितंबर का। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर के समय में सूर्य और पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर ही होता है यानी 15.0 करोड़ किलोमीटर। और ऐसी स्थिति में चाहे 23 सितंबर का समय हो या 21 मार्च का समय हो, दिन और रात्रि दोनों का समय बराबर होता है यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 22 दिसंबर के समय, तो 22 दिसंबर जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है उस समय भारत के क्षेत्र में यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन घट जाता है और रात की अवधि बढ़ जाती है यानी दिन लगभग 10 घंटे का और रात लगभग 14 घंटे का हो जाता है। वहीं जब सूर्य और पृथ्वी के डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है उस समय दिन और रात की अवधि में और परिवर्तन आता है। इस समय दिन की अवधि बढ़ जाती है लगभग 14 घंटा और रात की अवधि लगभग 10 घंटा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है फिर भी भारत के क्षेत्र में गर्मी के बजाय ठंडी है, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है यानी 21 जून, उस समय भारत के क्षेत्र में सूर्य से दूरी होने के बावजूद भी गर्मी नहीं बल्कि ठंडी नहीं बल्कि गर्मी पड़ती है। तो इसको जानने के लिए हम लोग आगे के स्टोरी को देखते हैं। जब सूर्य पृथ्वी के सीधा में होता है यानी जब सूर्य और पृथ्वी आमने सामने होते हैं और वो स्थिति अगर अपसौर की हो तो अपसौर की स्थिति में चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री घुमा हुआ है और पृथ्वी के अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से सीधा सूर्य का रोशनी पृथ्वी के
भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ता है। उस समय जब स्थिति उपसौर की होती है तो सूर्य का सीधा रोशनी जो पड़ता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पे पड़ता है। तो इस समय सबसे अधिक गर्मी जो होता है वो मकर रेखा पे होता है। चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है और भारत उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पर आता है, तो उस समय सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर यानी उत्तरी गोलार्ध पर तिरछा पड़ती है, जिसके वजह से भारत यानी उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र में सूर्य की रोशनी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती। और वो आप देखे होंगे कि जब ठंडी का मौसम आता है, जब सर्दियों का समय चलता है, तो दिन बहुत छोटा होता है और सूर्य पूरी तरह से पूरब से नहीं उगकर बल्कि वो पूरब और दक्षिण के कोने से निकलता है और पश्चिम और दक्षिण के कोने में अस्त हो जाता है। ये यही कारण है कि झुके होने के कारण और इस स्थिति में उपसौर की स्थिति में ऐसी स्थिति आती है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की पूरी रोशनी नहीं पड़ती है, इसीलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम आता है। हालांकि इस समय यह उपसौर की स्थिति है और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम यानी 147.1 मिलियन किलोमीटर होता है। अब अगर हम दूसरी स्थिति को देखें, जब पृथ्वी घूम के सूरज के दूसरी तरफ आ जाता है, उस समय डिस्टेंस तो बहुत अधिक होता है, लेकिन इसको 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा सूर्य के सीधा में आता है। और चूंकि कर्क रेखा सूर्य के सीधा में आता है, सामने आता है, उस समय सूर्य की रोशनी उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा देर तक रह पाता है, जैसे कि 13 से 14 घंटे तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी के उस हिस्से में पड़ता है जो उत्तरी गोलार्ध में है। और चूंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है और कर्क रेखा के बीचों बीच है, इसलिए भारत के क्षेत्र में अगर गर्मी की बात कहें तो वो उस समय होता है जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी सर्वाधिक यानी सबसे अधिक होती है। यह दूरी की वजह से भारत में या फिर पृथ्वी के अन्य हिस्सों में सिर्फ डिस्टेंस ये बात तय नहीं करती कि गर्मी कब होगा या फिर ठंडी कब होगी, ये तय करता है कि सूर्य का रोशनी कितना स्ट्रेट या फिर कितना एंगुलर आता है। तो हम इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि जब सर्दी का मौसम आता है, उस समय सर्दी के मौसम में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर सूर्य की सीधी रोशनी पड़ती है, जबकि कर्क रेखा पर जहां पे भारत स्थित है वहां पे सूर्य की तिरछी रोशनी पड़ती है। इसीलिए ऐसी स्थिति में हमें ठंड लगता है जबकि हम सबसे करीब होते हैं सूर्य के। और इस वीडियो के अंत में आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह बताना है, जैसे मैं बता चुका हूं कि जो भारत की स्थिति है वो कर्क रेखा पर है, यानी कर्क रेखा भारत को बीच से काटती है। तो ऐसी स्थिति में भारत के वो कौन कौन से स्टेट हैं, वो कौन कौन से राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इस बात को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के इस खगोल शास्त्र या फिर इस भूगोल के बारे में हम जो कुछ भी पढ़े हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो SBID ट्यूटोरियल हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और भी नई चीजों को लेकर, चाहे वो इतिहास का हो या फिर वो राजनीतिक शास्त्र का हो या फिर वो भूगोल का हो, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।